हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग काफ़ी दिन का है क्योंकि यहाँ पर भी व्लॉग जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क की समस्या हर जगह हो रही है। तो इसीलिए व्लॉग यहाँ पर गाँव में आकर हो ही नहीं पाता है। पूरा व्लॉग बने हुए रखे रहते हैं लेकिन डल नहीं पाते हैं क्योंकि नेटवर्क नहीं आते इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग काट रहे हैं आमी अचार की। सभी लोग लगे पड़े हैं अपने अपने काम पर। मैं और ननद यहाँ पे हम दोनों काट रहे हैं और यहाँ पे खुशी और उसकी बुआ जी दूसरा काम कर रही हैं। वो आमी का ही काम है, पता नहीं मतलब जो रह जाता है ना उसके अंदर का पूरा तो निकल नहीं पाता है। पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं कि ऊपर ऊपर का निकालते हैं और बाकी का ये छोड़ देते हैं। हम लोग तो ऐसे मतलब जो उसमें गुठली रहती है, हम लोग तो गुठली बोलते हैं, तो उसका उसी के सहित काट देते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं करते हैं। और मौसम एकदम से ख़राब हो गया था, एकदम अंधेरा आंधी वाला जैसा होता है ना, उसी के बाद थोड़ी देर बाद आ गई थी बारिश। तो मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडा ठंडा मौसम था। तो ये हो गया है शाम का टाइम। तो वही शाम को, सुबह हो या शाम हो, खाने की समस्या हो जाती है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो बच्चे भी बोल रहे थे और इनकी बुआ जी बोल रही थी कि समोसे बनाने हैं। तो मैंने कहा चलो समोसे बनाते हैं। तो यहाँ पे तैयारी हो गई है सब समोसे बनाने की। तो यहाँ पे मैं भर रही थी। ये लोग गए थे घूमने के लिए क्योंकि इनका डेली का रूटीन हो गया ये कि बाहर थोड़ी देर घूम लेते। वैसे कहीं नहीं जाती हैं लेकिन खुशी जब भी आती है, जब थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर चले जाते हैं, वैसे नहीं जाती हैं कहीं पर भी। तो यहाँ पे मैं भर रही थी तो ये लोग भी आ गए थे। तो कह रही भाभी हमें भी सिखा दो कैसे भरे जाते हैं। तो मैंने सबको दे दी थी बेल बेल के। बेल मैं रही थी, बाकी ये सब लोग भर रहे थे क्योंकि खुशी को तो आते हैं लेकिन इसकी बुआ जी को नहीं आते हैं। तो वो मैं उनको बता रही थी कि ऐसे भरना आसान है, लेकिन जो चीज़ नहीं आती है ना तो कितना भी आसान हो वो कठिन ही लगता है। जब वो भरने लगी तो उनको आ गया था, कह रही बहुत आसान है। मैंने कहा आसान तो है ही, कोई भी काम जब तक ना करो जब तक ही मुश्किल लगता है। जब आने लगता है ना तो हर एक काम कितना भी मुश्किल हो लेकिन वही काम आसान दिखने लगता है। तो यहाँ पे फाइनली समोसे बन रहे हैं। और मीठी चटनी वगैरह सब घर पे ही बनाई थी हम लोगों ने, बाज़ार से नहीं लाई थी। मैं ज़्यादातर दिल्ली में जब बनाती हूँ तो मैं बाहर से मंगाती हूँ क्योंकि मीठी चटनी में मुझे आलस आता है बनाने में, तो इसलिए बनाती नहीं हूँ। तो चाचा जी ने मुझे बताई थी कि ऐसे बनानी मतलब बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब बहुत ही आसान है, उस तरीके से मैं भी बनाया करूँगी। तो यहाँ पे चाचा जी बैठे थे इसीलिए मेरा पर्दा हो रखा था। कभी आप लोग सोचो कौन है। और यहाँ पे आदि कर रहा था शरारत, तो उसे मैं साथ के साथ डांट भी रही थी। और यही चीज़, इसी चीज़ का ये फ़ायदा भी उठा लेता है। बोलता है बाबा जी रहते हैं ना तब आप नहीं बोलती और उनके जाने के बाद आप हमको डांटती हो। लेकिन बच्चों का ये चाहे तो ये नानी के यहाँ चले जाएं और या फिर दादी बाबा के। और मेरा उल्टा ही है, जब नानी के जाएंगे फिर भी मैं डांट दूंगी, लेकिन जब ये दादी के यहाँ रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डांट सकती हूँ। कितना भी ये करे, कपड़े वगैरह भी गंदे करके ले आएगा। मैंने डांट दिया था तो उसकी अम्मा जी बोल रही थी कि कोई बात नहीं, मैं धुल दूँगी, उसको खेलने दो, मत डांटो। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं डांटूंगी। तो फिर भी आदि का ये है ना कि कोई यहाँ पर डांटता नहीं है, जैसा मर्जी आ वैसा खेलता है, खेतों में चला जाएगा, पूरा मिट्टी में होके आ जाएगा। तो मैं इसीलिए उससे कुछ कहती भी नहीं हूँ। मैंने कहा जो मर्जी आए वो करो, क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह नहीं मिलती है और यहाँ ना ही इतना खेलना मिलता है। तो यहाँ पे ये खुलकर खेलता है, जो मर्जी आए वही करते हैं। और देवरानी के बच्चे भी आ जाते हैं तो उनके साथ तो और ही ज़्यादा, क्योंकि वो भी वैसे ही हैं, क्योंकि उनको भी मिट्टी में, क्योंकि वो तो प्रॉपर गांव में ही रहते हैं, उसके बाद भी उनको मिट्टी में खेलने का इतना ज़्यादा शौक है, वो भी ऐसे करते हैं। और एक ये भी मिल जाता है। तो यहाँ पे चाची जी सेक रही थी, यहाँ पे आदि उठा उठा के दे रहा था भर भर के। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो इसके बाबा जी बोल रहे थे कि एकदम बाज़ार के जैसे बन रहे हैं, जैसे बाज़ार में बोलते हैं, क्योंकि आदि को शौक है बताने का अपने बाबा जी को कि देखो कैसे बन रहे हैं। तो वो कह रहे हैं एकदम बाज़ार के जैसे बन रहे हैं, अच्छे, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। यहाँ पे इसे शौक है चूल्हे के पास बैठने का। गर्मी है उसके बावजूद भी चूल्हे के पास ही रहता है ये। तो यहाँ पे चाचा जी गैस पर सेक रही थी, चूल्हे पर तो नहीं सेके थे। मैंने तो चूल्हे के बोला था, उन्होंने मना कर दिया, कह रही नहीं मैं यहीं सेक दूँगी। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे सेके हुए, और जैसे मार्केट में होते हैं ना वैसे ही बना के दिए थे। खुशी का काम था सबको बनाने का। जब तक मैं भर रही थी तब तक उसने किया था, उसके बाद मैं फ्री हो गई थी तो मैंने सबको दिया था। काफ़ी अच्छे लगे थे सबको खाने में। पूछा था कैसे लग रहे हैं तो कह रहे बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में। घर में कोई चीज़ बनाओ तो उसकी एक अलग ही बात होती है और मार्केट से लाओ उसकी एक अलग बात होती है। तो फाइनली सबको बहुत अच्छे लगे, मुझे भी अच्छा लगा। कोई भी चीज़ जब बनाते हैं ना तो सबको अच्छी लगती है, तो बनाने में तभी मन लगता है। तो ये हो गया दूसरा दिन। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैंने बस का इतना इंतज़ार किया लेकिन बस यहाँ पे बहुत ही कम चांस रहते हैं जो कि मिले। तो ये ऑटो मिला था तो सीधा वहीं तक जाएगा। मैंने कहा चलो, लेकिन ऑटो मिल तो गया था। सच बता रही हूँ, आध घंटे का सफ़र इसने कम से कम 1.5 घंटे में तय किया था। एकदम चींटी वाली चाल जी चल रहे थे अंकल जी। और खुशी बार बार बोल रही थी कि अंकल जी तेज़ चलो, थोड़ा जल्दी चलो। लेकिन नहीं, कभी बीड़ी पी रहे हैं, कभी कुछ ऐसे ही कर रहे थे अंकल जी। मैंने कहा छोड़, अब जो जिनके मन में होगी जो उसी हिसाब
हिसाब से चलेंगे। तो मैंने इसलिए कुछ ज़्यादा बोला नहीं था, क्योंकि बस इतनी जल्दी पहुंचा देती है। और हम जैसे निकले थे तो वहाँ पर फिर भी तो पीछे से बस भी आ रही थी, तो मुझे दुख भी हो रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर और कर लेते, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया तो उस टाइम पे बस नहीं आई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आधे घंटा लेट ही सही लेकिन पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जाम लग रहा था और इतना झगड़ा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे झगड़ा हुआ किसी गाड़ी से और बस से, दोनों चीज़ से। तो यहाँ पर 2 एक्सीडेंट ऐसे हुए थे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थे। तो वही है, रोड पे चलते हैं लोग। अब हम लोग कैसे चल रहे हैं, सामने वाला कैसा चल रहा है, तो अपनी ज़िम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं, सामने वाले की बिल्कुल नहीं ले सकते। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने लोग, एकदम भगदड़ सी मच गई थी। सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब बच्चे मेरे साथ में होते हैं और मैं अकेली होती हूँ, क्योंकि कोई जेंट्स होता है साथ में तो फिर इतना डर नहीं रहता है। और अकेली रहती हूँ, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, भीड़ काफ़ी हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने दोनों बच्चे थे तो मैंने उनसे बोला, मैंने कि साइड में मतलब हो जाओ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ था। वो जिसने किया था वो तो एकदम से भाग ही गया था, वो बिल्कुल भी नहीं रुका था। अपनी गाड़ी लेके, ट्रक था उसका, वो एकदम से भाग गया था। वो बिल्कुल नहीं रुकता तो वो पिटता, इसीलिए वो रुका ही नहीं, वो भी चालाकी निकल गया। मेरा तो ये मानना है कि रोड पे जब भी चलो ना, एकदम सावधानी से चलो, क्योंकि हम लोग सही चलते हैं। अब सामने वाले की कोई गारंटी नहीं है कि वो किस हालत में चल रहा है। ज़्यादातर ट्रक वाले जो रहते हैं वो पी के ही चलाते हैं, तो उनका कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, जैसी मर्जी है वैसे चलती है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम लोग घर, क्योंकि हम लोग तीनों के तीनों एक साथ में ही गए थे, एक जगह पर रुक गए थे, थोड़ी आगे पीछे हो गए थे। तो यहाँ पे घर पहुँच गए, तो यहाँ भाभी ने लगाया था नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक थी, नमकीन, बिस्किट और चाय भी बनी रखी थी। जिसको चाय पीनी है वो चाय पिएगा, और जिसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएगा। तो यहाँ पे वो बोल रही थी कि व्लॉग बना लो, मतलब उनको अच्छा लगता है। जो एक है, आप लोग देख रहे होंगे, जो पिंक कलर का सूट पहनी है, इसको मन करता है मतलब वीडियो वगैरह में आने का। सच बताऊँ तो इनके हस्बैंड को पसंद नहीं है, और जो चीज़ किसी के हस्बैंड को पसंद नहीं है मैं तो वो बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक प्राइवेसी होती है। उनको नहीं अच्छा लगता तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं, भाभी और बच्चे, इसके बच्चे, ये मेरे से बड़ी हैं। आप लोग बोलोगे कैसे बोले, ये मेरे से बड़ी है, लेकिन हम आपस में ऐसे ही बोलते हैं। और जो सामने खड़ी हैं ये भाभी हैं, ये सबसे बड़ी ये हैं, उससे छोटी मैं हूँ, फिर मुझसे छोटी वो है। तो तीनों हैं, हम तीनों ही साथ में गए थे। तो सबको लगा था कि मतलब, क्योंकि हम अलग अलग तो रहते ही हैं, एक गांव में भी नहीं है जो कि एक साथ आ गए, तो ये तीनों अलग मतलब एक साथ में कैसे आई थी। सभी एकदम शॉर्ट रह गए थे। भाभी मुझे सुना रही थी, क्योंकि मैंने इनसे झूठ बोल दिया था कि मैं अभी नोएडा में ही हूँ, तो मैं आना मेरा मुश्किल है। तो ये वही बोल रही थी, मुझे सुना रही थी खूब। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुना लो, जितना मन करे उतना सुनाओ। तो यहाँ पर नहा ली हूँ मैं, ये हो गया दूसरा दिन। तो नहा वहा के मैं दवाई लेने के लिए जा रही हूँ। मैं नहीं, मतलब जो छोटी वाली बहन है उसके बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वही सर्दी वगैरह। तो कह रही है यहाँ पे जब भी आता तभी इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल। तो मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे दवाई नहीं लेनी थी, मैं तो बस ऐसे ही जा रही हूँ। भाभी थी और मैं थी और वो थी, दोनों थी। मैंने कहा चलो मैं भी साथ के साथ घूम आऊँगी। तो यहाँ पे आदिया पूछ रहा है कहाँ जा रही है, मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लेके जाऊँगी, बच्चे हैं क्या ही करेंगे वहाँ पे जाकर, मैं कोई घूमने तो जा नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे आ गए हम लोग हॉस्पिटल। यहाँ पे बनवा रहे हैं हम लोग पर्चा, जो कि ये सरकारी हॉस्पिटल है। मैं ज़्यादातर प्राइवेट से ही दवाई लेती हूँ, क्योंकि सरकारी दवाई में अच्छी मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगी अच्छी नहीं मिलती है, मुझे बदबू आती है, इसीलिए मैं कम पसंद करती हूँ उनको खाना। तो यहाँ पे ये छोटी वाली भाभी हैं और मैं हूँ और वो है, ये है कान्हा, इसका नाम है कान्हा, जो कि ये छोटी वाली भाभी का छोटा वाला बेटा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पर्चा ले लिया है। तो हम पर्चे में देख रहे हैं, क्योंकि नाम हमारे उल्टे सीधे डाल दिए हैं, एज किसी की कितनी है तो कितनी डाल दी है, तो वही हम देख रहे हैं। मैंने कि कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग अंदर जा रहे हैं, और इस वाले हॉस्पिटल से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, जो कि मेरी छोटी वाली जो बेटी है वो जो डेथ कर गई है, वो यहीं पे पैदा हुई थी। उसकी डिलीवरी जब हुई थी मैं यहीं पर आई थी। तो वही खुशी मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी कहाँ पे है वो, कहाँ पे है। चीज़ें, बच्चे होते हैं ना, समझदार होते हैं तो पूछते हैं, तो इसीलिए तो मैं उसको दिखाने ले जा रही हूँ। मैंने कि यहाँ पर हुई थी। लेकिन पहले ये था ना कि कोई भी मर्जी आया घुस जाता है, लेकिन अब नहीं है ये सब। अब आप लोग देख सकते हो कि ये सामने में गेट चढ़ा हुआ है, जिसके पेशेंट हैं वही अंदर जाएगा, बाकी के लोग नहीं जाएंगे। तो मैं खुशी को बता रही थी, मैंने कि अब इसमें कोई अंदर नहीं जाएगा, जिसके पेशेंट हैं वही जाएंगे। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, जो मर्जी आया वो चला जाए, क्योंकि कितने लोग होते हैं, जैसे कि अब हम ही लोग हैं, हम लोग देखने भी जा रहे थे कि चलो देख के आते हैं किसके बाबू हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब एंट्री हुई ही नहीं थी हमारी। तो यहाँ पे ये शरारती लड़का ऊपर चढ़ गया था, तो ऊपर से नीचे आ रहा था एकदम से। मुझे डर लगता है कहीं इस पे से पैर वगैरह ना फिसल जाए, इसलिए मैं इससे मना भी कर रही थी, लेकिन ये मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं लेने लगी थी चूड़ी,
क्योंकि मैं कंगन पहन कर के आई थी और एक कंगन मेरा कैसा था और एक कैसा था। मेरे पास थे जोड़ा था, लेकिन वो चटक के टूट गया ससुराल में ही। तो ससुराल में मैं कभी नहीं गई हूँ चूड़ी वगैरह लेने के लिए, तो इसीलिए मैं ऐसे ही डाल करके आ गई। तो सब लोग टोक रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं पहन लूँगी। मम्मी भी बोल रही थी कि चूड़ी वगैरह नहीं पहनती है, तो मैंने यहाँ से ली थी एक जोड़ी चूड़ी और कंगन लिए थे। मैंने कहा साथ में पहन लूँगी। तो यहीं पे सब लोग थे, तो यहाँ पे वो मैंने ली थी यहीं से एक मेहंदी की कीप, और इतनी बकवास मेहंदी निकली थी, पूरा कलर ही कलर। मैंने कहा बेकार में पैसे मेरे वेस्ट चले गए। और जब हम लोग मायके आते हैं ना, तो मन में तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं कि हम यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है वैसा। तो यहाँ से भी हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मायके में ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ से लड़कियों की यादें नहीं जुड़ी रहती हैं, क्योंकि यहाँ हम कभी मम्मी के साथ में आते थे, जब मम्मियाँ कुछ चीज़ें लेने आती थी चूड़ी वगैरह, तभी हम लोग आते थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए घर पे, शाम का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे भाई लेकर के आया था बाइक। तो वही मेरी जो बड़ी वाली बहन है, वो मजाक मतलब उसका बेटा मुझसे बोल रहा था कि मासी जी अब चला लेती हो। मैंने कहा हाँ चला लेती हूँ। तो वही मैं उसको बोल रही थी, वो कह रहा मुझे बैठ के चलाओ। तो वही मेरी बहन है, वो बोल रही थी कि कैसे व्लॉगिंग शुरू करती है वैसे बता। तो मैं वही उनको बता रही थी, तो सब लोग मेरा मुँह देख रहे थे। ये दिल देख सकते हो आप लोग, हंस भी रहे थे, कह रहे हम नहीं बोल पाएंगे। और जबकि मैंने उन लोगों को ट्राई करवाया था कि ऐसे करके बोलो, तो नहीं बोल पाए थे। पहले मुझसे भी नहीं होता था, लेकिन हाँ धीरे धीरे सब चीज़ें सीखने लगते हैं। तो रात हो गई है, तो यहाँ पे लग रही है निमाइश। निमाइश मतलब वो मेला होता है। कुछ लोग जो यूपी से हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, और यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। एक प्रॉपर अलीगढ़ में लगती है, जो कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, 1 महीने की। तो यहाँ पे उतनी बड़ी नहीं है। मैं खुद यहाँ पे पहली बार जा रही हूँ देखने के लिए, मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। सुना है, मम्मी हमेशा बोलती थी फ़ोन पे कि निवास लगी है, निवास लगी है, लेकिन हाँ जब हम लोग आए थे उससे 2 दिन पहले लगी थी। तो मम्मी बोली इस टाइम पे सही मौके पे आई, 2 दिन पहले निवास लगी है। मैंने कहा चलो देख करके आते हैं। बच्चे ने मेरे ने कभी नहीं देखी, तो मैंने कहा चलो मेरा तो छोड़ो, बच्चों को दिखा दूँगी। लेकिन बच्चे गए, लेकिन उतना उनको मज़ा नहीं आया। कह रहे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस खाली झूले झूले हैं। बच्चों को झूले ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। झूले में ही इन लोगों ने सारे झूले झूल लिए थे, A to Z जितने भी हैं छोटे बड़े, सारे के सारे इन लोगों ने झूले झूले। खाने पीने की पूछ रहे हैं, तो वो नहीं, इनको चाहिए सिर्फ झूला। खाने की कह रहे हैं, मैंने कहा कुछ खा लो, नहीं ये वाला झूला झुला दो। जबकि ये पहले से ही झूल चुके थे, उसके बावजूद भी दोबारा दोबारा कह रहे हैं कि झुला दो। तो वही मैं उनको डांट भी रही थी। मैंने कहा नहीं ये भाभी है। भाभी मेरा मजाक कर रही थी, कह रही हैं कि तुम भी झूल लो। मैंने कि नहीं मैं नहीं झूलूंगी। तो कह रही हैं कि मैं अपनी तरफ से झुलाऊंगी, लेकिन तुम तीनों झूलो। मैंने कहा नहीं, अपनी तरफ से झुलाओ या मैं खुद अपनी तरफ से झूलूँ, लेकिन मुझे झूलना ही नहीं है, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो इसीलिए वो मजाक मेरा बना रही थी, हम तीनों का ही। तो यहाँ पे मम्मी है, भाभी हैं, हम तीनों हैं, तीनों के बच्चे भी हैं। तो आदि यहाँ पर झूल रहा था। आदि का बस यही मन था, क्योंकि झूले वगैरह में उसको भी डर लगता है। तो भाभी पीछे पड़ रही थी कि झुला दो झुला दो। उनको लग रहा था मैंने मना किया है। मैंने कहा नहीं ये डरता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए झूले में नहीं झूलता है। तो उन्होंने बोला इसमें मतलब झुलवा दो। मैंने कहा ठीक है। झूला तो है नहीं है, बस ऐसे बच्चे खेलते हैं, इसमें कूद फांद करते हैं। आप लोग देख सकते हो कैसे कूद रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें भी डर लग रहा था कि बच्चे हाथ पैर न मुड़ जाएँ इनके। लेकिन इसने खूब इंजॉय किया था। खुशी से भी बोला था, लेकिन खुशी ने नहीं मना कर दिया था, कह रही नहीं मैं बच्ची नहीं हुआ। तो यहाँ पे दोनों को दिलवाई थी आइसक्रीम, एकदम पसीना पसीना हो गया था खेल कूद के। तो यहाँ पे मैंने जूस पिया था 1 गिलास, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खानी ही नहीं थी। गले में फिर मेरे दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मम्मी को जूस दिया था 1 गिलास, और 1 गिलास मैंने लिया था। इस जूस पी के हम लोग चले गए थे घर। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना।